तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ दाईहुआ बिन यहाँ यूहाओ से कह रहा था कि तुम्हें तो इस अकेडमी में होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुमने रूल्स को तोड़ते हुए सेरेमनी अटेंड नहीं की। तो क्यों न हम लोग एक शर्त लगाए जिसके मुताबिक हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे और अगर हम लोग इस फाइट को जीत जाते हैं तो तुम लोगों को फ्रेशमैन एग्जाम के तौर पर जो प्राइज मिला था वो तुम हमें दोगे। जाओ जाओ तो जानती थी कि इन लोगों को फ्रेशमैन एग्जाम टॉप करने पर एक सोल बोन मिली थी, लेकिन वो तो ऑलरेडी उसने अपने साथ मर्ज कर ली है, इसलिए वो इस कॉम्पिटिशन के बिल्कुल खिलाफ थी। जो सुनकर दाईहुआ बिन यहाँ पर यूहाओ से कहता है फिर तो तुम्हें शेक अकेडमी से निकलना होगा। यूहो यहाँ पर खड़ा होकर अभी सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी अचानक उसे खिड़की से बाहर में जियावी दिख जाती है। वो समझ गया था कि टीचर जल्द ही यहाँ पर आने वाली है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए दाईहुआ बिन से कहता है कि हम लोगों को फ्रेशमैन एग्जाम टॉप करने पर एक सोल बोन मिली थी, लेकिन वो सोल बोन ऑलरेडी जियाओ जियाओ के साथ मर्ज होगी, इसलिए हम वो तुम्हें नहीं दे सकते। जिस पर दाईहुआ बिन कहता है कि तुम लोग फिर मुझे जियाओ जियाओ का पैर ही काट कर दे देना, अगर मैं तुमसे फाइट में हार जाऊँ तो तुम बदले में हमारे में एक पैर काट सकते हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से मिस जियावी यहाँ पर आ गई। वो गुस्से के साथ कहती है कि दाईहुआ बिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। साथ ही मिस जियावी यहाँ पर यूहाओ से भी सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं आए। जिस पर यूहाओ बताता है कि हम तो क्लास की तरफ जाने ही वाले थे, लेकिन दाईहुआ बिन और उसके साथियों ने हमें बीच में ही रोक दिया। ये लोग हमसे बिला मजा फाइट लेना चाहते थे, इसलिए हम लोग भी मजबूर हो गए, हमें माफ कर देना। मिस जियावी यहाँ पर यूहाओ की ये बातें सुनकर दाईहुआ बिन और उसके साथियों से कहती है कि तुम लोगों ने गलती की, इसलिए तुम लोगों को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कैट गला आगे की तरफ आते हुए एटीट्यूड के साथ कहती है कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की और इसलिए हम लोग माफी भी नहीं मांगेंगे। मिस जियावी को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि इसका मतलब तुम सिर्फ फाइट ही करना चाहती हो, अगर यही है तो ठीक है, तुम लोगों को फाइट मिलेगी, लेकिन फाइट में जो भी टीम हारेगी वो अपनी गलती मानकर दूसरे से माफी मांगेगी। जिस पर कैट गर्ल कहती है कि माफी मांगना बहुत कम होगा, उसे दूसरी टीम के सामने झुकना चाहिए। वांगनुंग भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता था। वो कहता है ठीक है, फिर तुम लोग झुकने के लिए तैयार रहना। तभी मिस जियावी यहाँ पर इन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब बिना वजह यहाँ पर टाइम पास करना बंद करो, क्लास का वक्त हो चुका है तो फौरन क्लास में पहुँचो। जो सुनकर ये दोनों टीम ही अपनी अपनी क्लासेस की तरफ रवाना हो गयी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डीन यान के ऑफिस पर आ गया था, जहाँ वाइस डीन भी डीन यान से मिलने के लिए आए हुए थे। मास्टर डियान यहाँ पर वाइस डीन से कहते हैं कि बताओ आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। जिस पर वाइस डीन जवाब देते हुए कहता है कि याद है कंपटीशन के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी और मैं तुमसे शर्त जीत गया था। जो सुनकर मास्टर डियान एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर तो वाइस डीन को काफी गुस्सा आ गया। वो यहाँ पर एक छोटे से सोल गाइडेंस क्रैब को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते, तुमने मुझे शर्त लगाई थी जिसे जीतने की वजह से अब मैं तुम्हारे मार्शल सोल ब्राइड से किसी भी एक डिसाइपल को ले सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर डियान कहते हैं कि अच्छा मुझे याद है। वो बताओ आखिर वो कौन सा डिसाइपल है जिसे तुम लेना चाहते हो, लेकिन याद रखना तुम यहाँ के किसी कोर डिसाइपल को नहीं ले सकते। मास्टर डियान यहाँ पर ये सब कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ वाइस डीन का वो छोटा सा क्रैब आसपास गोल्डन कॉइन्स को ढूंढ रहा था। वाइस डीन मास्टर डियान की ये बात सुनकर उसे यूहाओ का नाम लेते हुए बताते हैं, जो सुनकर मास्टर डियान तो गहरी सोच में पड़ गए थे। वो याद करते हुए सोचते हैं कि यूहाओ वही बच्चा है जिसके पास एक 10 साल पुरानी सोल रिंग थी। मुझे वो पहले तो कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन वाइस डीन जो उसे यूं मांग रहा है कहीं उसने कुछ ज्यादा ही कल्टीवेशन ना कर ली हो। मुझे लगता है पहले मुझे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि उसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त क्या है और वो किस पोजीशन पर है। जो सब सोचने के बाद मास्टर डियान ने यहाँ पर वाइस डीन से कहते हैं कि तुमने अभी जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें पता होगा कि एक डिपार्टमेंट को किसी भी स्टूडेंट के लिए चेंज करना कोई आसान काम नहीं, ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जो सुनकर तो वाइस डीन गुस्से में आते हुए अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ क्लास 1 पर आ चुका था, जहाँ पर मिस जियावी अपने डिसाइपल को बीस्ट ब्यूरो के बारे में पढ़ा रही थी। तभी अचानक क्लास 2 की टीचर अपने साथ 2 साथियों को लेकर फौरन यहाँ क्लास 1 में दरवाजा खोलते हुए इंटर हो गई थी, जिसे देखकर मिस जियावी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर क्लास 2 की टीचर के साथ आए हुए बाकी के 2 साथियों में से एक आदमी बताता है कि हम लोग यहाँ पर एक डिसाइपल जिसका नाम हु यू हाओ है उसे लेने के लिए आए थे, क्योंकि हमें किसी की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड नहीं की और आपको तो मालूम होगा कि शेक अकेडमी के रूल्स के हिसाब से हर किसी को ये रूल मानना होगा, वो ओपनिंग सेरेमनी हर हाल में अटेंड करेगा। क्लास 2 की टीचर भी यही सब बकवास करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो आगे की तरफ जाते हुए यूहाओ से कहती है कि चलो बी यूहाओ बाहर निकल आओ, क्योंकि रूल्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मिस जियावी तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वरना उसकी जॉब चली जाएगी। तुम इतने भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो तो बाहर निकल आओ, ताकि मेरे ये दोनों साथी तुम्हें शेक अकेडमी से बाहर तक छोड़ आए। यूहाओ और वांगनुंग को उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ
रहा था, लेकिन फिर भी यूहाओ मजबूर होते हुए खड़ा होकर आगे की तरफ आना शुरू कर देता है। जबकि क्लास 2 की टीचर यहाँ पर यूहाओ से कह रही थी कि वैसे तुम मरने को कर क्या रहे थे, अब तुम्हारी फेवरेट टीचर को मजबूरन अपने फेवरेट स्टूडेंट को खोना होगा। यहाँ मिस यावी यूहाओ से कहती है कि तुम्हें खड़े होकर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यूहाओ तब तक वहाँ तक आ चुका था। जहाँ पर हम देखते कि क्लास 2 के साथ आए हुए वो दोनों साथी फौरन यहाँ यूहाओ को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुमने चूंकि रूल्स को तोड़ा है, तो इसलिए अब तुम शेक एकेडमी में पढ़ने से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हो। ये सब सुनकर बाकी के सब लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। इवन के डिसाइपल भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये कितनी बुरी बात है, ये लोग हमारे मैनेजर को इतनी छोटी सी बात पर यहाँ से बाहर निकाल रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। दूसरी तरफ हमें मास्टर यान के ऑफिस में वाइस डीन दिखाया जाता है, जो कि मास्टर यान को मनाने के लिए उसे कहता है कि याद करो मैंने तुम पर कई सारे फेवर किए हैं, अगर मैं तुम्हें गिनवाऊं तो तुम पर 2 नहीं 3 नहीं 4 या फिर 5 फेवर्स है जिनको तुम्हें चुकाना होगा। तो मुझे या तो ये बच्चा चाहिए है या फिर मुझे वो सारे के सारे फेवर्स आज की दिन ही तुम्हें चुकाने होंगे। जो सुनकर मास्टर यान अपने मन में कहते हैं कि वैसे ये लड़का इतना भी ज्यादा खास नहीं, अगर मैंने वाइस डीन की बात ना मानी तो बिला वजह मेरा कई सारा नुकसान हो जाएगा। जो सब सोचने के बाद मास्टर यान आखिरकार वाइस डीन से कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, तुम यूहाओ को अपने पास रख सकते हो। वैसे भी मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उसे पूरा करूँगा। यहाँ उनकी ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दोबारा से क्लास 1 पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते कि मास्टर फान और केटाओ यहाँ क्लास 1 का दरवाजा खोलते हुए फौरन इंटर हो गए थे। मास्टर फान यूहाओ को यहाँ पर आजाद करवाते हुए फौरन केटाओ से एक बैच लेते हुए यूहाओ के कंधे पर लगा चुके, जिसे देखकर तो आसपास के सारे लोग ही हैरान हो जाते हैं। साथ ही मास्टर फान यहाँ पर सब लोगों को बताता है कि यूहाओ ने हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो सिर्फ 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही लेवल 2 का सोल गाइडेंस मास्टर बन चुका है, जो कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग ही काफी जरा शौक हो गए थे, उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ क्लास 2 की टीचर यहाँ पर मास्टर फान की तरफ आते हुए कहती है कि तुम ये मजाक करना बंद करो, यूहाओ ने यहाँ शेक एकेडमी के रूल्स तोड़े हैं, उसने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड नहीं की, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। जिस पर मास्टर फान कहते हैं कि अब से यूहाओ मेरा डिसाइपल है और वो मेरी वजह से ही लेट आया, इसलिए इसका जो भी अंजाम होगा वो मुझे भुगतना है। लेकिन क्लास 2 की टीचर को तो लग रहा था कि शायद मास्टर फान झूठ कह रहा होगा। वो उस पर यकीन न करते हुए कहती है कि तुम ये सब सिर्फ यूहाओ को बचाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मास्टर फान के पास तो ऑलरेडी ट्रांसफर पेपर्स थे जो कि मास्टर यान ने साइन किए थे और उसके हिसाब से यूहाओ अब से वाइस डीन का डिसाइपल होगा। ये पढ़कर तो क्लास 2 के टीचर का मुंह ही खुला के खुला रह गया, जबकि आसपास के डिसाइपल तो ये सुनकर काफी जरा खुश हो गए थे। यूहाओ और उसके दोस्तों का चेहरा भी यहाँ पर खिल चुका था, जबकि क्लास 2 की टीचर गुस्से के साथ फौरन यहाँ से बाहर चली जाती है। क्लास 1 के डिसाइपल भी उसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देते, बल्कि उस पर बू के नारे लगाते उससे यूं शर्मिंदा करते हुए यहाँ से निकालते हैं। उसके यहाँ से जाने के बाद मास्टर फान यहाँ यूहाओ से कहते हैं कि एग्जाम के बाद तुम सोल गाइडेंस ब्रांच आ जाना, जहाँ पर तुम्हें रिपोर्ट करना है। जो सुनकर यूहाओ भी उनके साथ एग्री हो गया। साथ ही सीन शिफ्ट होकर दोबारा से मास्टर यान के ऑफिस पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वाइस डीन ने अपने क्रैब का इस्तेमाल करते हुए कई सारे गोल्ड कॉइंस जमा कर लिए थे। वो यहाँ मास्टर यान से कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी काफी जरा वक्त जाया कर लिया, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे गोल्ड कॉइन उठाकर वहाँ से रवाना हो गया। जबकि मास्टर यान ये देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या मैंने अपने ऑफिस में इतने सारे गोल्ड कॉइंस गिराए हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वाइस डीन वाकई में काफी जरा चालाक है, जो कि बहुत ही समझदारी के साथ दूसरों का फायदा उठा लेता है। क्योंकि बाहर की तरफ हम वाइस डीन को भी देखते हैं, जो कि मास्टर यान के ऑफिस से बाहर निकलते हुए काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि डीन यान, वैसे तो तुम काफी जरा समझदार हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने यूहाओ को समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी। यूहाओ वो इकलौता वॉरियर है जो कि सिर्फ 8 महीने में एक लेवल 2 का सोल गाइडेंस मास्टर बन पाया। उसे हासिल करके तो यकीनन मेरी किस्मत चमक गई। इसी तरह से खुश होते हुए वाइस डीन वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें मास्टर यान का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर यान को आखिरकार यूहाओ की रियलिटी के बारे में मालूम हो चुका था। ये जानकर तो मास्टर यान भी काफी जरा हैरान हो गए कि यूहाओ ने सिर्फ 8 महीनों में ही लेवल 2 के सोल गाइडेंस लेवल को अचीव कर लिया। वो यहाँ अपने साथियों से कहते हैं कि शायद मैंने यूहाओ को कम समझते हुए उसे देखकर बड़ी गलती कर दी। जिस पर मास्टर यान के साथी उनसे कहते हैं फिर तो हमें यूहाओ को वापस लाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा। जो सुनकर मास्टर यान भी यहाँ गहरी सोच में पड़ गए थे। इसके बाद हम लोगों को आखिरकार यहाँ अरीना फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ सारे के सारे डिसाइपल एक न्यू टेस्ट देने के लिए तैयार होकर यहाँ अरीना में पहुँच जाते हैं। वो अरीना भी थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि वो इन लोगों को गहराई की तरफ लेकर जा रहा था, जिसके बारे में यूहाओ तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन ज़्याओ ज़्याओ यूहाओ को बताती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये हमें सिटी ऑफ बीस्ट की तरफ लेकर जा रहा है। साथ ही ज़्याओ ज़्याओ यहाँ पर यूहाओ को बताती है कि सामने के तुम जो गोल्डन केजेस देख पा रहे हो, इसके अंदर काफी सारे बीस्ट मौजूद है। हमारे शेक एकेडमी ने ऑलरेडी कई सारे लाखों साल पुराने सोल
बीस्ट को भी यहाँ पर पाल के रखा हुआ है। यूहो ये सब सुनकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मिस यावी ने हमें इस टेस्ट के बारे में बताया था। हम यहाँ पर जितने भी हाई लेवल के बीस्ट को हराएंगे उतनी ही हम लोगों के ज्यादा पॉइंट्स होंगे। यहाँ वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ डाई होआबिन और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि दोबारा से यूहो का मजाक उड़ा रहे थे। एडगर्ल कहती है कि यूहो तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिग है, उसके साथ आखिर तुम यहाँ पर क्या ही उखाड़ लोगे। यूहो को भी यहाँ पर अपनी ये बेइज्जती अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो डाई होआबिन के पास आकर कहता है कि याद है कल तुमने मुझसे शर्त लगाई थी, तो अगर चाहो तो तुम अभी भी मेरे साथ उस कंपटीशन को खेल सकते हो जहाँ हारने वाला अपनी गलती को मानकर दूसरे के सामने झुककर माफी मांगेगा। डाई होआबिन उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इन सब लोगों के सामने खुद को बेइज्जती करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यहाँ इन दोनों के दरमियान अब शर्त लग चुकी थी, जिसके बाद आखिरकार ये बीच कंपटीशन शुरू हो गया था। सब लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर अरीना में लाल बालों वाला एक गुस्सैल आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर तो जाओ यहाँ पर मिस यावी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये आदमी कौन है। मिस यावी भी उस आदमी की तरफ देखकर बताती है कि इस आदमी का नाम गोंग चैंग लोंग है, जो कि इस जगह का हेड है। साथ ही इस आदमी को तुम लोग बीस्ट किंग के नाम से भी जान सकते हो, जो सुनकर तो यूहो काफी जरा हैरान हो गया कि अच्छा तो ये है वो बीस्ट किंग। मिस यावी बताती है कि असल में बीस्ट किंग काफी जरा गुस्सैल आदमी है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। यहाँ ये सब चल रहा था तभी अचानक मास्टर डियान यहाँ पर इस कंपटीशन को शुरू करा देती है, जहाँ सबसे पहले यूहो अपना टेस्ट देने के लिए मैदान में पहुँच जाता है। मास्टर डियान यहाँ पर अरीना में यूहो को देखकर अपने मन में कहता है कि यूहो तुम सिर्फ 8 महीने में ही लेवल 2 के सोल गाइडेंस मास्टर बन गए, मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है। जबकि दूसरी तरफ बीस्ट किंग ने भी यहाँ पर यूहो से यही सवाल किया कि बताओ यूहो, यहाँ पर 100 से लेकर 1000 तक के सोल बीस्ट है, आखिर तुम किससे फाइट करना चाहोगे। यूहो उसका ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि मैं एक 100 साल पुराने सोल बीस्ट के साथ फाइट करना चाहूंगा। ये सुनकर तो आसपास के डिसाइपल उसका मजाक उड़ा रहे थे, जबकि कैटगर्ल कहती है कि यूहो के पास तो वैसे भी सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग थी, यकीनन वो इससे ज़ारा के साथ फाइट भी नहीं कर सकता था, ये तो पूरी तरीके से डरपोक इंसान है। लेकिन डाई होआबिन को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वो अपने मन में कहता है कि यूहो आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो। बीस्ट किंग यहाँ पर यूहो की बात सुनते साथ ही मुस्कुराते वहाँ पर एक सोल बीस्ट को आजाद करने के लिए कह देता है, जिसका नाम फैंग द वुल्फ था। मास्टर यानी यहाँ पर इस वुल्फ के बारे में सोचकर अपने मन में कहते हैं कि बेशक यूहो ने उस बीस्ट को चूज किया जो कि सिर्फ 1 सेंचुरी पुराना है। इस वुल्फ की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं, लेकिन ये जब पहली दफा यहाँ पर आया था तभी से मुझे याद है कि इस वुल्फ की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। मास्टर यान यहाँ पर ये सब कह रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम उस वुल्फ को देखते हैं जो कि डार्थ में यहाँ काफी ज्यादा तेजी के साथ यूहो के आसपास घूमता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ यूहो काफी ज्यादा शांति के साथ अपनी जगह पर खड़ा था। यहाँ सब लोग ही परेशान थे कि आखिर अब यूहो क्या करेगा। अभी अचानक हम देखते हैं कि उस वुल्फ ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहो पर हमला कर दिया, जो देखकर यूहो भी अपने सोल रिंग्स की पावर अचानक से एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो की सोल पावर काफी ज्यादा थी, जिससे टकराकर वो वुल्फ तो पीछे आ गिरा और वहाँ पर मौजूद सब लोग ही यहाँ पर यूहो की इस ब्रेथ पावर को महसूस कर पा रहे थे। यूहो का चेहरा यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, जबकि उसके आसपास 2 रेड कलर की सोल रिंग्स देखकर तो सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान थे। बीस्ट किंग और वहाँ पर मौजूद बाकी की टीचर हैरान होती हुई कहती है कि आखिर यूहो के पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग कैसे आ गई। जबकि यूहो सिर्फ इसी के साथ नहीं रुकता, बल्कि वो अरीना में अपने जायंट आइस स्कॉर्पियन बीस्ट को भी समन कर लेता है। मास्टर यान तो यहाँ पर ये सब देखकर कह रहे थे कि इस लड़के की स्किल तो इंटरेस्टिंग है, जबकि मिस यावी अपने मन में कह रही थी कि यूहो के पास ये सेकंड रिंग कहाँ से आ गई। जाओ वर्नो और बाकी के डिसाइपल भी यहाँ पर यूहो की इतनी सारी एनर्जी देकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे। डाई होआबिन तो अपने सामने यूहो की इतनी सारी एनर्जी देकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ अरीना में यूहो की इतनी ज्यादा सोल पावर हो जाने की वजह से आसपास के सारे सोल बीस्ट घबरा चुके थे, वो डर जाते हैं, जो देखकर तो बीस्ट किंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। जबकि साथ ही साथ हम लोगों को यूहो का यहाँ सोल सी दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया गया कि ये सब कैसे हुआ। असल में ये सब कुछ टियानमिन का प्लान था। वो यूहो से कहता है कि हम लोगों को डाई होआबिन को मजा चकाना चाहिए, क्यों ना तुम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके अपने 4 लाख साल पुरानी सोल रिंग को सिर्फ 1 लाख साल का दिखाओ। जबकि साथ ही साथ अब तो तुम्हारे पास इल्यूशन की भी पावर है, इसलिए हम उसे डबल कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग दिखेगी। इसके अलावा तुम इल्यूशन ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े से स्कॉर्पियन बीस्ट को दिखा दोगे तो वहाँ पर मौजूद कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। और असल में अरीना में बिल्कुल यही सब हुआ। यहाँ अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करने के बाद हम देखते हैं कि बीस्ट किंग तो काफी जरा गुस्से के साथ सीधा यूहो की तरफ आ रहा है। तो देखकर यूहो टियानमिन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, आखिर ये बीस्ट किंग इतने गुस्से के साथ मेरे पास क्यों आ रहा है। टियानमिन बेचारा तो खुद भी घबरा चुका था, इसलिए वो यूहो से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम अकेले उसे संभालोगे। और ये कहते साथ ही वो खुद की जान बचाकर वहाँ से निकल लिया। जबकि बीस्ट किंग तो काफी जरा गुस्से के साथ यहाँ यूहो के सामने आकर कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अभी अचानक
मास्टर यान भी यहाँ अरीना में आ गए थे, जो कि बीस्ट किंग से कहते हैं कि अभी के लिए हमें इस कंपटीशन को आगे के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, तुम बाद में इस लड़के से बात कर लेना। जो सुनकर बीस्ट किंग कहते हैं कि इस लड़के ने मेरे सारे के सारे बीस्ट को डरा दिया, वो डर के बारे में बढ़ रहे हैं, कोई भी बीस्ट मूव नहीं कर पा रहा, सबके सब पैरालाइज हो चुके हैं, आज के दिन ये कंपटीशन आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहते हुए बीस्ट किंग गुस्से के साथ वहाँ से रवाना हो गया, जिसके बाद मास्टर यान भी माफी मांगते वहाँ पर सब लोगों से कहते हैं कि आज के दिन हम इस कंपटीशन को यहीं पर छोड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आज के दिन ये कंपटीशन खत्म नहीं हो पाएगा। जो सुनकर आसपास के सब लोग तो यहाँ यूहो के बारे में ही बात कर रहे थे। दाइहुआ बिन भी यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता, आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसाइपल यूहो को कम समझने की गलती करेगा। दूसरी तरफ मास्टर यान यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि चलो यूहो मेरे साथ आओ, हम दोनों को बैठकर कुछ बातें करनी चाहिए। जो सुनकर यूहो मास्टर यान के साथ रवाना हो जाता है, जबकि दूसरे भी जियाओ ये सब देख रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।